राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी चपरासी लायक नहीं यार, सरकार बनाए। और आपकी अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र की आपने अब जाके स्थापना की है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने बड़े लीडर मध्य प्रदेश के, क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए? गुलाम नबी आजाद सब थर्ड क्लास के आदमी है, थर्ड क्लास के पॉलिटिक्स करता है। सावरकर जी माफी मांगे थे? कभी नहीं माफी मांगे थे, क्या बात करते हैं, सावरकर जी शेर थे। मीडिया आज अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। मीडिया अगर ढंग से काम कर रही होती तो एक बोतल दारू के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में नहीं मिलती। लोकसभा में घंटों राहुल गांधी बोलता है, अब विदेश में जाके बोलता है कि हमको बोलने नहीं दिया था। केजरीवाल तकलीफ में है, ये 2 दिन से आ गए तो अब इनको देश की चिंता हो रही है। दिल्ली की चिंता नहीं है, अभी देश की चिंता कर रहे हैं। 15 महीने तक 12 महीने तक बिना इस्तीफा दिए मंत्री बने हुए तिहाड़ जेल के अंदर पड़ा रहा कौन? सत्येंद्र जैन। भारत जोड़ो यात्रा तो आपने किया, ठीक है, परंतु कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब शुरू करेंगे? मांगनी चाहिए उनको, एकदम माफी मांगनी चाहिए। क्या आपने उनका, आपने भी टीवी में सुना होगा, उन्होंने विदेश में जाकर क्या बोला? आप अपने वो अमेरिका यूरोप में बोलते हैं कि मोदी को हटाओ और हमको बैठाओ बाहर। अमेरिका यूरोप उसको बैठा देगा? भारत वोट से जीतेंगे तभी बैठेंगे। वोट से जीतेंगे ना, पब्लिक उनको चाहती नहीं है, वो अपना इमेज और ख़राब करते जा रहे हैं वो तो अपने। लेकिन वो राहुल गांधी तो बोलते कि हम राहुल सावरकर नहीं है जो माफ़ी मांग लेंगे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो क्या बीजेपी से डर जाएंगे? मत मांगे और गर्त में जाएंगे, नहीं मांगे तो गर्त में जाएंगे और ख़राब होगी पब्लिक इमेज, और ख़राब होगा उनका, और खराब होगा। क्या सरकार बनाएंगे? कौन? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी चपरासी लायक नहीं यार, सरकार बनाए। क्यों जनता पसंद नहीं करती उनको? कुछ नहीं, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, अभी देश बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग सुखी हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं, महंगाई चिल्लाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि उनकी आमदनी दुगनी हो गई। ये नहीं कहता, कोई नहीं कहता है। सबकी आमदनी दुगनी हो गई, महंगाई भले बढ़ी है लेकिन आमदनी भी दुगनी हुई है, सब लोग सुखी हैं, देश सुखी है। 87 गो इसमें वर्ल्ड में कंट्री है जिसके 87 प्राइम मिनिस्टर है 140 करोड़ जनसंख्या पर, और यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या पर एक ही आदमी है जो सबको सुखी रखे हुए है। कौन तकलीफ में है? वो सब तकलीफ में। कांग्रेस बोलती कि तकलीफ में वो है ममता बनर्जी है, केजरीवाल तकलीफ में है। ये 2 दिन से आ गए तो अब इनको देश की चिंता हो रही है। दिल्ली की चिंता नहीं है, अभी देश की चिंता कर रहे हैं। तो बस देश का राजनीति हो रहा है इस पे। ये सब क्षणिक, भौंकेंगे, शांत हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं इनको। वो जो लंदन में उन्होंने अभी बयान दिया था, लंदन में जो बोला था कि भाई हमारे जो माइक लोकसभा में बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा। तो जो बात उन्हें कहनी है वो लोकसभा में आके कहते हैं अपनी बात को। लंदन कोई लोकसभा नहीं है, लंदन में हिंदुस्तान की। लंदन एक आउट ऑफ कंट्री है। आप हिंदुस्तान की बात को, आप लोकसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और साथ ही साथ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी बात लोकसभा में रखनी चाहिए थी। अगर वाकई में ही आपका माइक बंद कर दिया जाता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप लोकसभा का बहिष्कार कीजिए मीडिया में है। और उसके बाद अगर ज़्यादा ही आपको नहीं लगता कि साहब लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रही है, तो 1975 के अंदर जैसे जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन किया था देश के अंदर, उस तरीके से आप बाहर आइए लोकसभा से। लोकसभा से आप रिजाइन करके बाहर आइए कि साहब मेरी बात को लोकसभा में सुनता नहीं है और इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया, और मैं अपने इस देश के लिए, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। सबसे पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये होना चाहिए था कि हम पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद भी आज उनकी कांग्रेस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए। राहुल गांधी बोलते हैं राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांगते हैं। अरे मीडिया जी सुन लो, मीडिया आज अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। मीडिया अगर ढंग से काम कर रही होती तो एक बोतल दारू के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में नहीं मिलती। मीडिया का काम है। हाँ, मीडिया की वजह से 15 महीने तक 12 महीने तक बिना इस्तीफा दिए मंत्री बने हुए तिहाड़ जेल के अंदर पड़ा रहा कौन? सत्येंद्र जैन। क्यों भाई? मीडिया क्यों नहीं आवाज उठाती? कंझावला में उस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, मीडिया क्यों चुप रही? उसके बारे में कभी बोला मीडिया ने? हाँ, आज मैं बताना चाहूँगा आपकी बात पर, वीर सावरकर जी आज इस दुनिया में नहीं है। बात इस दुनिया में आप और हम हैं। अपनी बात करो, हमारी बात करो। राहुल जी इंडिया में हैं, इंडिया की लोकसभा में हैं,
वो जाके बयान देते हैं, लंदन में बात उसकी हो रही है। आपने पूछा माफ़ी मांगे या नहीं मांगे? माफ़ी का सवाल उनसे लोकसभा से नहीं है, माफ़ी का सवाल पूरे हिंदुस्तान से बनता है। आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है कि नहीं है? उस लोकतंत्र के अंदर जो 540 नुमाइंदे चुने जाते हैं, कौन चुनता है? जनता चुनती है। हाँ, और आप अपनी बात जनता के आगे रखिए। अगर वाकई में ही आपकी लोकसभा के अंदर बात नहीं सुनी जाती, आप जब बयान देते हैं, बोलते हैं, आपके रिकॉर्ड में नहीं आता, वहाँ पे आपकी बात को कोई नहीं एक्सेप्ट करता लोकसभा के अंदर, तो आप रिजाइन करिए, लोकसभा से बाहर आइए। क्यों नहीं आप लोकसभा से बाहर आके बात करते? आप लोकसभा से चिपके भी रहते हैं, लोकसभा में भी रहना चाहते हैं, फिर कहते हैं साहब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। और आपकी अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र की आपने अब जाके स्थापना की है, जो मल्लिकार्जुन कहता है कि बोलने लोकसभा में घंटों राहुल गांधी बोलता है और विदेश में जाके बोलता है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार कांग्रेस में लोकतंत्र के जरिए अध्यक्ष बने। और तो और मैं बताना चाहूँगा अभी आपको, अगर इनको वाकई में लोकतंत्र की चिंता है कांग्रेस में, तो मेरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने बड़े लीडर मध्य प्रदेश के, क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए? गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो कश्मीर के एकमात्र ऐसे नेता थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा तो आपने किया ठीक है, परंतु कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब शुरू करेंगे? पहले आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करिए, उसके बाद भारत जोड़ो की सोचिए। और अगर लोकसभा में आपकी बात कोई नहीं सुनता है, लोकसभा में आपकी बात कोई नहीं एक्सेप्ट करता, आपका माइक बंद कर दिया जाता है, तो आप अपनी बात को लोकतंत्र में लाइए, जनता के बीच में आइए। और जिस प्रकार से जेपी नारायण जी ने अपना 1975 में आंदोलन किया था, आप भी उसी प्रकार से एक देश में आंदोलन करिए। लेकिन राहुल गांधी सुनिए, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि हम राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो क्या बीजेपी से डर जाएंगे? राहुल गांधी जी एक अकेले व्यक्ति नहीं है कि जिनका राहुल गांधी जी का देश हो। ये 140 करोड़ की आबादी का देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है। आप ये देखिए, आज G20 कहाँ होने जा रहा है? भारत में। उसका चेयरपर्सन कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी G20 के चेयरमैन हैं। और ये तो पूरे भारत को गर्व होना चाहिए, राहुल जी को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर G20 का सम्मेलन हो रहा है और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पे आएंगे और मोदी जी की चेयरमैनशिप में अपना काम करेंगे। उनके नाना उनके अंग्रेजों से डरे, ये क्या है उसके सामने? ये सब थर्ड क्लास के आदमी है, थर्ड क्लास के पॉलिटिक्स करता है। सावरकर जी माफी मांगे थे? कभी नहीं माफी मांगे थे, क्या बात करते हैं, सावरकर जी शेर थे। तो राहुल गांधी ऐसे क्यों बोलते हैं हम राहुल सावरकर नहीं जो माफी मांग लेंगे? वो तो पहले बोलते थे कि मोदी भी चोर हैं। पिछले इलेक्शन में क्या मोदी चोर हो गए? पब्लिक तो नकार दी उनको, माफी मांगना पड़ा उनको, माफी मांगना पड़ा। फिर तो झूठा आरोप है, एकदम सरासर झूठा है। इसी के चलते तो गर्त में जा रहा है, फालतू बोलते बोलते। जनता क्यों नहीं वोट देती है उनको? वोट देने लायक क्या गुण है उसमें, आप बताइए ना। कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है।